पंकज त्रिपाठी जी को कैसा लग रहा होगा? बताओ। स्क्रिप्ट 44 साली ब्लॉगर बन जाता हूँ। बहुत कमाई है इस लाइन में। ऐसा कुछ आएगा, वैसा कुछ आएगा। जब सच में आ गया तो अरे भैया ये क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और मेरा नाम है दोस्तों शुभम। और ये मेरी तरफ से भाई उसमें डाल दे वो सारा अली खान हेल्प बॉक्स में। ठीक है, वो गरीब है दोस्तों उसके पापा अमीर है, मम्मी अमीर है, वो गरीब है। लेकिन वो फिल्में भी करती है। जिनको कंटेक्स्ट नहीं पता है, नया एक इंटरव्यू आया है वोग मैगजीन के कवर पे और आई है वो, और उसमें उन्होंने बोला है कि मेरे क्लोजेट में एक भी डिज़ाइनर कपड़ा नहीं है। और ये पहली बार नहीं है, हमेशा सारा अली खान की कोशिश यही रहती है। वो जब भी जहाँ पे जाती हैं इसी तरह की बातें करती हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं तो रूम शेयर कर लेती हूँ। ये आम आदमी जैसा क्यों दिखना है उन्हें? मतलब मैं तो अब चिंता कर रहा हूँ इस देश के भविष्य पे कि स्टार किड भी गरीब होने लगे। उनको भी अपनी वो ये चाहिए कि क्या इमेज बने मेरी। इकोनॉमी हमारी कितनी आगे बढ़ रही है, पर ऐसे तो हम पिछड़ रहे हैं। और सोच, ये लोग भी अगर गरीब दिखाएंगे तो बेचारे जिनका हमने पिछली बार जिन लोगों के लिए आवाज़ उठाई थी, गुरिंदर गिल क्या है फिर हमारा? वो क्या भाई, उसका राशन बनवा दूं सरकार से भाई, उसको वो भी ना मिलेगा। हाँ, ये क्या चल रहा है? उसको रोहिंग्या बोल के भगा देंगे यार ये तो यहाँ का है ही नहीं, इसे बाहर करो, इसे निकालो यार। ये क्या ऑब्सेशन है सारा अली खान का गरीबी के साथ ना? जब देखो तब मैं धक्के खाना चाहती हूँ। बेचारे पंकज त्रिपाठी जी को कैसा लग रहा होगा? बताओ। स्क्रिप्ट 44 साली ये तो मेरी स्क्रिप्ट। ये भाई बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है मुझे। और असली परेशानी लेकिन जो चल रही है वो चल रही है हॉलीवुड में। सारे वहाँ के आर्टिस्ट लोग उस पर जा चुके हैं, हड़ताल पे, स्ट्राइक पे। और हड़ताल से मुझे याद आया, पहले बड़ा खौफ होता था हड़ताल का, जब एक टाइम पे फिल्मों में हड़तालें दिखाते थे। फिल्मों के बाद अमिताभ बच्चन, मुझे तो याद है मेरे बचपन में जैसे पहले हड़तालें कॉमन नहीं होती थी। हाँ, बहुत एक बड़ा मुद्दा होना पड़ता था, उसके बाद भारत बंद होता, भारतव्यापी हड़ताल, देशव्यापी हड़ताल, भारत बंद। तो तब भाई बंद होता था, वो तो लगता था कि हाँ शटर बंद है, शटर बंद है, सब होता था। अब ये दंगे फसाद ये सब इतने कॉमन हो गए, इतने नॉर्मल हो गए। अब हड़ताल इतनी होती है, कोई बंद ही नहीं, वैल्यू ही नहीं बची हड़ताल में। कोई नहीं। 2 साल की एक तो वो हड़ताल हो गई थी, कोविड में वैसे ही सब बंद रहा, अब कोई सीरियसली नहीं लेता। लेकिन हॉलीवुड में हड़ताल चल रही है भाई एआई के खिलाफ कि हमारा काम ले लेगी, आर्टिस्टों का काम ये कर देगी, तो हम क्या करेंगे। और इसमें सब सपोर्ट भी कर रहे हैं, बड़े लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी फिल्में खुद क्या टक रही है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या है, ये अपना ही अंत कर लिया क्या अमेरिका ने? उन्हीं में चुल रहती थी, उन्हीं की फिल्मों में ये सब दिखाते थे, ये आएगा वो आएगा, वही तो लिखते थे वो राइटर ही तो लिखते थे ये सब चीजें। ऐसा कुछ आएगा, वैसा कुछ आएगा। जब सच में आ गया तो अरे भैया ये क्या हो गया यार। और लेकिन उनकी और भी कई मांगे हैं कि जैसे उनका ये है कि हमारी तनख्वाह हर साल 5% बढ़ाई जाएगी, शायद अभी 5% है, वो उसको 10 या 7 चाह रहे हैं कि वो भी चीज़ें बढ़ाई जाए। ये सब चल रहा है। वो एआई नहीं मांगता ऐसे, यही तो क्या मांग, एआई नहीं बोला भाई, तो यही को तो एक सॉकेट चाहिए कहीं किसी में लग जाए बस, वाईफाई के नेटवर्क पकड़ ले वो तो देखा घटाघट मिशन इम्पॉसिबल 10 15 20 रखो। क्या एआई वो लिख पाएगा जो लेजेंडरी फराज सामजी लिख देते हैं? उस लेवल का काम है, उस लेवल का काम कर पाएगा क्या एआई? हाँ, एआई के पसीने छूट जाएंगे। मैं क्या अभी चेक करूं एक एआई में, एक चैट जीपीटी में अगर मैं डालूं कि राइट अ जोक लाइक फराज सामजी, क्या आता है? सुनाऊं लाइव अभी करके? हो जाए तो मैं एक सेकंड जरा चैट जीपीटी पे जा रहा हूँ। राइट अ जोक लाइक फराज सामजी इन हिंदी। ये भाई बिल्कुल फराज सामजी वाला है। ये समझ गए भाई, ये जोक सुनो, ये बिल्कुल फराज सामजी वाला है। एक दिन एक गरीब आदमी दरबार के बाहर बैठा था, तभी एक और अमीर व्यक्ति उसके पास से गुजर रहा था। अमीर व्यक्ति ने पूछा, भाई साहब क्या आपके पास इतना पैसा है कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो? गरीब आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मेरे पास इतना पैसा है कि मैं आपसे कह सकता हूँ कि मेरे पास इतना पैसा है। He understood the assignment. ChatGPT understood the assignment. बिल्कुल। और किसी का टेस्ट करना है और कौन का काम यही छीन सकता है? और कौन है लेजेंडरी राइटर? इनका तो नहीं छीन सकता। नहीं छीन तो रहा है, इसी लेवल के लिखते हैं, बेटर ही कर दिया है और हाँ अपग्रेड ही कर दिया है इनका काम। और कौन है टट्टी राइटर बॉलीवुड में? Who are the worst comedy writers in Bollywood? मना कर देगा, मना कर दिया, कह रहा मैं ओपिनियन फॉर्म नहीं करता हूँ कि कौन वर्स्ट है। तो क्लियरली चैट जीपीटी इनका काम तो नहीं छीन सकता है, ये तो साबित हो गया। और अगर ये सेफ है, इनका तो बेटर है, चैट जीपीटी इनका काम करे, इनसे खराब कर रहा है। हाँ। तो और अच्छा, इनके लिए तो बढ़िया है कि अपग्रेड हो गया है भाई, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं अच्छे काम की, जो इस हफ्ते हमने जियो सिनेमा पे देखा एड्स के साथ। हर हफ्ते हर दिन वेट करने के बाद ये 2 सबसे खराब चीज़ें भाई। पैसे देने का भी ऐड दिखा देता है जियो सिनेमा। पहली बात तो यार क्या कमी है मोटा भाई के पास कि उनको मेरे 999 रुपये चाहिए, मेरे 1000 रुपये। क्या है 1000 रुपये उनके? कुछ भी नहीं है। 1000 रुपये तो ऐसे उनके, ये 12 लाख रुपए हो गए।
ये अगर उन्होंने ऐसे पसीने झाड़े, इसमें 1000 निकाल लो यार। मुझे लगता है वही किया है जो कैरी की वीडियो में कैरी वीडियो ने गाली दी थी कैरी में, हाँ उसके साथ पूरे देश को भुगतनी पड़ रही है। उसकी देखो ऐड देखो साले ये जो, लेकिन इस सब के बावजूद हमने निपटा दिया है भाई। कालकूट आपके कमेंट्स भी पढ़े थे और ये वही शो है जिसको प्रमोशन की जरूरत थी, इसे बताया जाता है, लेकिन अब प्रमोशन ऐसा ही हो रहा है जैसे अब आज हम करने वाले हैं। देखने ऐसे हो रहा है या इंडिया वेस्ट इंडीज की सीरीज के बीच में ऐड आ रही है, अब बंदा कमेंट्री पूरी म्यूट पे सुनता है, ये तो देखता ही नहीं है। वो सीरीज देखने का मन नहीं कर रहा होगा। सोचो एक इंडिया वेस्ट इंडीज की सीरीज में इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स के बारे में सबसे ज्यादा किसे पता है? इयन बिशप। वो बंदा बताता है 4 ढंग की बातें, बाकी किसी को कुछ पता ही नहीं है। इंडिया वालों को उस सीरीज की तरफ ध्यान खींचने के लिए पूरे इंडिया के लिए गंदी तरह से हारना पड़ा है। हाँ कि भाई देख लो हम हार रहे हैं। हार्दिक पांड्या को बोलना पड़ा मुझे कुछ नहीं मिल रही, यहाँ सर्विस नहीं मिल रही, ये सब करना पड़ा है, उसके बाद जाके वो अटेंशन मिली है। बट उसी जियो सिनेमा पे कालकूट हमने देख डाला है और कह सकते हैं कि इस साल का वन ऑफ द बेस्ट शोज। बहुत इजीली अभी तक ज़्यादा आए नहीं है, कुछ और आएंगे, बट गजब शो है। डिटेल में उसकी बात करते हैं। लीड रोल में इसके अंदर विजय वर्मा, रविशंकर त्रिपाठी, पुलिस वाले हैं, नए नए अभी भर्ती हुए हैं वो पुलिस के अंदर, और 3-4 महीने के अंदर ही अब उनका मन नहीं कर रहा है नौकरी करने का। ऐसा नहीं कि उन्हें इन्फ्लुएंसर बनना है, क्योंकि हर दूसरा आदमी जो जॉब छोड़ रहा है उसका रीज़न क्या है? ब्लॉगर बन जाता है। बहुत कमाई है इस लाइन में। तो उनका ऐसा कुछ नहीं, वो बस जस्ट परेशान हो गए, काफ़ी सारे पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं। उनके पापा को लेके कुछ इश्यूज़ हैं, फैमिली भी उतनी सपोर्टिव नहीं है, रिश्तों के प्रेशर उनके ऊपर आ रहे हैं, और इस सब के साथ उनके ऊपर एक केस और आ गया है बड़ा क्रूशियल सा सॉल्व करने के लिए, तो इन सारी चीज़ों से वो डील कर रहे हैं। इनके अलावा इनके बॉस बने हैं गोपाल दत्त, जिनके कैरेक्टर का नाम है जगदीश सहाय, और जगदीश सहाय एकदम टिपिकल पुलिस वाले हैं भाई, थाना इंचार्ज है वो, थाना इंचार्ज है, और जैसे होने चाहिए एकदम वैसे। हाँ मतलब उसको देख के लगता है कि ये पुलिस वाला है। हाँ। वैसे पुलिस वालों से हम यूज्ड टू हैं, हमें हाँ दिखते रहते हैं वो बिल्कुल, कि अपने स्टाफ में नया बंदा है उसको बुली करना, बाहर की दुनिया वालों को बुली करना, कहाँ पे कैसे डिपार्टमेंट में सरवाइव कैसे किया जाता है, उनको कैसे रहना है, कैसे रिएक्ट करना है, वो उनको बखूबी आता है, और वो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझ ली है कि भाई मुझे रविशंकर त्रिपाठी को एक मर्द पुलिस वाला बढ़िया बना के रखना, और वो उनको यही उनके क्लास चल रही है हाँ थ्रू आउट द सीरीज। इनके अलावा जो केस की मेन विक्टिम है वो है श्वेता त्रिपाठी। उनके ऊपर एसिड अटैक हो गया है, और उनका कैरेक्टर भी बहुत सिंपल नहीं है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ विक्टिम है, उनकी अपनी एक पूरी कहानी है जो जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है, काफी लेयर्ड कैरेक्टर है। हाँ उनकी लेयर खुलती रहेंगी धीरे-धीरे। सिर्फ वो विक्टिम नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। इसके अलावा यशपाल शर्मा है जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं यादव जी का, जो कि अपने विजय वर्मा के राइट हैंड पुलिस वाले हैं, जो अक्सर होता है, एक पुलिस वाले को एक राइट हैंड दिया जाता है। ये है श्वेता त्रिपाठी का जो कैरेक्टर है, उसके फैमिली को दिखाया गया है, उनके दोस्तों को दिखाया गया है, कॉलेज में जो उनके साथ लोग पढ़ते हैं वो हैं, और तिग्मांशु धूलिया ने कैरेक्टर प्ले किया। दिखते नहीं है कभी स्क्रीन, आवाज आती है उनकी, और एक माला चढ़ी हुई फोटो है उनकी। कवि है, पिता है वो रविशंकर त्रिपाठी के, और बहुत जाने माने कवि, इज्जत है जिनकी कॉलेजों में बच्चे पढ़ते हैं, उनकी कविताएं प्रोफेसर भी रहे हैं, फैन है बच्चों, लड़कियां पटा देते हैं इस लेवल के। और सीमा विश्वास इनकी मम्मी बनी है, वो भी भाई मंजी हुई कलाकार है। एक यूजुअल मॉम से हटके थोड़ा सा उनका कैरेक्टर है, बेटे की शादी कराना चाहती हैं, उसके लिए किसी भी हद तक जा रही हैं, लड़कियों को उनके पीछे लगा रही हैं कि उसके पीछा करो, रिझाओ ही नहीं, वो आ रहे उस जोन में है वो पूरा, और मतलब है उनका चंचल है स्वभाव उनके कैरेक्टर का थोड़ा, वो भी मजेदार है। उसके अलावा और भी ढेर सारी कास्ट है, पर हम बात करते हैं प्लॉट की। तो शो की कहानी बेस्ड है एक किसी छोटे शहर में, उन्होंने वो नहीं दिखाया कौन सी जगह है, लेकिन शुरू वहाँ से होती है जब अपना रमाशंकर विजय वर्मा पुलिस डिपार्टमेंट है, जॉब से खुश नहीं है, और 3 महीने बाद जॉब छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेटर लिख रहे हैं और वोकैबुलरी उसकी फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, कैसे लिखा जाता उन्होंने जो लिख दी है वो उनके जो यादव जी हैं उनके हिसाब से बहुत हार्श है, और उनके जो बॉस हैं थाना इंचार्ज सहाय साहब, उनका है कि जब तक एक FIR नहीं लिख लोगे तब तक इस्तीफा तो तुम्हें देने नहीं देंगे। वो उनको वीर बहादुर बुलाते हैं। हाँ, उनका है कि भाई इसको लौंडे को मुझे लौंडे से मर्द बनाना है। अंदर उनको पोटेंशियल तो दिख रहा होगा, लेकिन लगता है थोड़ा दब्बू है, अभी इसको मर्द बनाना है, बाहर निकाल के लाना है इसको। ऐसा नहीं है कि उनके ऑफिस में सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट से वो जूझ रहे हैं, पर्सनल लाइफ में भी दिक्कतें चल रही हैं। अपने फादर जो उनके इस दुनिया में नहीं है, उनसे उनके इश्यूज़ हैं, शादी वो करनी नहीं चाहते हैं, और ऐसे में एक लड़की जिसके साथ उनका भी कुछ एक कनेक्शन है, उसके ऊपर हो जाता है एसिड अटैक, और ये केस सॉल्व करने की जिम्मेदारी आ जाती है उनके ऊपर। जब उनको पता लगता है कि उनका इस लड़की से कुछ कनेक्शन रहा है, उसके बाद वो धीरे धीरे केस में
इंटरेस्ट लेने लगते हैं, केस के अंदर डूबना शुरू करते हैं। जैसे एक पॉइंट पे आके तो वो अपनी ईगो पे भी ले लेते हैं कि मुझे ये सॉल्व करना है। उनकी पूरी कमिंग ऑफ एज दिखाई गई है इस पूरी जर्नी के अंदर। और इट्स नॉट अ सिंपल एसिड अटैक केस, कई सारी लेयर्स भी हैं, कई सारे सब प्लॉट भी हैं जो बहुत सारे ह्यूमन वैल्यूज जो मतलब उन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से एड्रेस करती है। और वो जब कहानी आगे बढ़ती है तो वो तह जो खुलती है, हाँ। वो आपको और अंदर और अंदर और अंदर खींच के लेती रहती है कहानी के। हाँ, काफ़ी इंटेंस शो है। और बहुत दिनों बाद एक ऐसा शो आया है जिसका भाई बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक नहीं है, गाने और अच्छे गाने अच्छे गाने जितना मैं पहचान पाया, एक तो इंडियन ओशन का गाना है, उसके अलावा भी गाने हैं। मतलब वो फ्लेवर आप समझ गए होंगे। शो के गाने अगर आप ढूंढने चले गए कि कालकूट सॉन्ग्स, वो एक्शन पे मजबूर कर दिया। ये बहुत टाइम बाद हुआ है। कोहरा ने भी अभी किया था, उससे पहले मुझे था कला। कला तो था ही म्यूजिकल शो यार, कला में गाने नहीं होंगे तो कहाँ? मतलब क्वालिटी ऑफ म्यूजिक। हाँ, इसके अलावा अगर हम बताएं हमें और क्या क्या अच्छा लगा इसमें, तो भाई विजय वर्मा की एक्टिंग, 2-3 सीरीज फिल्मों से हम उसे देख रहे थे, लड़कियां सेफ नहीं थी उसके अराउंड। वो दहाड़ में, वो आलिया भट्ट वाली फिल्म कौन सी है, महिला दिखी विजय वर्मा की बदतमीजी शुरू, पीटना मारना मर्डर, विजय वर्मा भाई मतलब नहीं रुक रहे थे। लेकिन इसमें उल्टा है, उल्टा कर दिया उन्होंने। महिलाओं के खिलाफ वायलेंस हो रहा है, सुलझाना विजय वर्मा को। और क्या इज परफॉर्मेंस दिस विजय वर्मा जी है, बिल्कुल बैक टू बैक बेहतरीन परफॉर्मेंसेस। और मुझे लगता है कि अपने साथ के जितने इस तरीके के कैरेक्टर करने वाले लोग थे, सबका काम छीन लिया है। बहुत आगे निकल गया अपने कंटेम्पररीज में सच में। और तारीफ इसलिए बनती है कि क्या लैंग्वेज पे कमांड है उस आदमी। और ही इज नॉट फ्रॉम द हिंदी बेल्ट, यस, ही कम्स फ्रॉम हैदराबाद। उसके बावजूद इतनी बढ़िया हिंदी बोलना, इतना अच्छा करना, आई थिंक हमें अपना नेक्स्ट सुपरस्टार, मतलब सुपरस्टार तो नहीं होंगे बट एक बढ़िया, वो दुर्भाग्य यही है कि वो सुपरस्टार लीग में नहीं जा पाएंगे, लेकिन वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर। बस ऐसे ही बढ़िया चॉइसेस करते रहें। ही इज द मैन टू लुक आउट फॉर। मतलब शुभमन गिल हमें इसका मिल चुका। मत बोल, नहीं बोलो विराट कोहली बोलते ही कोई बोलते ही नहीं कोई विराट कोहली मिल जाएगा और वहीं काम खराब हो जाएगा। नहीं, उससे दूर है। वैसे वाकई बहुत बढ़िया काम मतलब इन्होंने किया है। और वैरायटी जिस तरीके की दिखा रहे हैं, दहाड़ में राजस्थानी लग रहे थे, यहाँ पे उससे पहले मुंबई वाला लग रहे थे, और यहाँ लग रहे हिंदी जब स्टेट वो के हैं भाई। गली बॉय में आए, मुराद क्या पकड़ा, शटल इतना बढ़िया किया है भाई, हर कैरेक्टर पे सूट हो जाता है एक तो आदमी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया। मिल गया हमें अपना नेक्स्ट हीरो। हाँ, बहुत बढ़िया। उसके बाद कहानी बहुत अच्छी है और जिस तरीके से डायरेक्शन किया गया है, हाँ, पकड़ के रखा है पूरा। सुमित सक्सेना का डायरेक्शन है भाई, हमें अपने वर्ल्ड में इमर्स कर लेते हैं। हाँ। एक ऐसा मतलब मैं देख के अनकंफर्टेबल फील हो रहा हूँ कि अच्छा भाई मैं इस शहर में पैदा नहीं हुआ। डिम लाइट है वहाँ पे उस शहर की, और मतलब वो थाने की कहानी, जो वो पुलिस वालों की पूरी केमिस्ट्री है, वो उसके बाहर जो दुनिया है, अस्पताल वो विक्टिम का घर, अनकंफर्टेबल करती है यार आपको कि किसी साथ इतना गलत हो गया है। उसके बाद कैसे लोग रिएक्ट कर रहे हैं चीजों को, कैसे कर रहे हैं, मतलब वो बहुत ही मतलब ये वो शो है कि जैसे कभी कोई ऐसा शो होता है ना टाइम पास वाला, तो हम वो देखते हैं, उसके तुरंत बाद अगला देख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको थोड़ा दिन मैं जीना चाहता हूँ इसमें कि रहूं मैं इसके अंदर थोड़े दिन। ये ठहराव रखेगा अपने पास, होल्ड करता है आपको। बहुत ही बढ़िया उस मामले में मुझे ये शो लगा। एक्टिंग ओवरऑल सबकी बढ़िया भाई। गोपाल जी को हमने कॉमेडी करते हुए देखा है, अब यहाँ भी कॉमेडी भी की है उन्होंने अलग तरीके का, अलग तरीके का, और जचे हैं वो थाना इंचार्ज के रोल में, मतलब ऐसे और रोल्स में वो दाढ़ी वाड़ी बना के एकदम अलग, बिल्कुल। मतलब जो उन्होंने बुली एक कैरेक्टर प्ले किया है ना, और अच्छा यहाँ भी पुलिस वाले की लाइफ, पर्सनल लाइफ एड्रेस की गई है, लेकिन वो नहीं कि घर बिल्कुल टूट ही रहा है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बातें होती हैं, और ग्रे साइड दिखाई है। शादी नहीं हुई ना? नहीं, वो गोपाल जी की हुई है, उनकी फैमिली दिखाई है, वहाँ पे किस तरह के कलेश हो रहे हैं वो दिखाए हैं, लेकिन बिल्कुल मतलब एकदम वाला नहीं है ना जो OTT वेब सीरीज का ट्रेड होता है, जो पुलिस वाले की भी सेट करा देते किसी और चले जाओ, तो वो नहीं है। बट हाँ, उनकी पर्सनल लाइफ जिस तरह पुलिस वालों की दिखाई गई है, वो डिटेलिंग, एक्टिंग, राइटिंग, म्यूजिक, लेंथ्स भी बहुत टाइट है एपिसोड की। कमी पे अगर बात करना है तो एंड में थोड़ी फिल्मी हो जाती है, ओवरवेलमिंग एंड जिसे हम कहते हैं ना। नहीं, अंडरवेलमिंग तो नहीं, अंडरवेलमिंग नहीं है, फिल्मी है। अंडरवेलमिंग एंड जिसे कहते हैं, वो अंडरवेलमिंग नहीं कहूँगा मैं, पर फिल्मी मुझे लगा। थोड़ा सा आपको लगा कि मतलब जो हरकतें बनावटी सा हो गया, हीरो वाली हरकत है ना, फिल्मी हीरो वाली, वो जब आप देखेंगे आपको समझ में आएगा मैं किस चीज़ की तरफ पॉइंट कर रहा हूँ। बट तब तक आपको ये नहीं लगेगा कि टाइम वेस्ट हो गया, मैंने ये क्या देख लिया, वो कहानी वहाँ तक आपको खुद खींच के ले आएगी, खुद लेगी। आप इतना इन्वॉल्व तो हो जाते हो कि भाई किसने किया है इसके साथ, ये कौन लोग हैं, और इतने सारे लोगों पे डाउट है, सब क्लियर होते जा रहे हैं, नई चीज़ निकल के आएगी। तो इंटेंस है काफ़ी शो, बस एंडिंग थोड़ी सी फिल्मी है, उससे बचा जा सकता था, अदरवाइज बेहतरीन शो, बढ़िया शो है भाई। एड्स के सारे देख सकते हो, पैसे दोगे थोड़े कम ऐड देखने पड़ेंगे, वैसे है, देख लो। इस साल का वन ऑफ द बेस्ट शोज इजीली
सीजन 1 तो जितने भी शोज का है उसमें तो मैं इसे कोहरा के बराबर ही रखा, एज गुड एज कोहरा। तो यही है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो अब सारे एपिसोड आ चुके हैं, इसके जाके देखें और हमारे एपिसोड देखते रहने के लिए करें लाइक इस वीडियो को, शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वो कर देता हूँ यहाँ भी इंस्टाग्राम वाला, सारा अली खान हेल्प बटन, सब्सक्राइब का बटन। For every subscriber we get after this video, we will donate 2 rupees to Sara Ali Khan so that she can add something to her wardrobe. Good gesture? बिल्कुल Decent? किसी गरीब की मदद ही कर रहे हैं। बिल्कुल, गरीब मुसलमान लड़की हर तरीके से, जो वो है जो ब्रैकेट ऐसा होता है ना जो जिसमें मंदिर जाती है। बात ही खत्म। चलो यार, और एक सेकंड, इतने सारे नेगेटिव कैरेक्टर ये सब हमने इस सीरीज के अंदर देखे, एक रियल लाइफ विलेन भी आज हमारे बीच मौजूद है दोस्तों। ये परफ्यूम है, इसे लगा के अगर आप निकलेंगे, दिखा दे एक बार लगा के, नहीं कभी जस्ट इन केस नहीं आता, उन लड़कों को रोको वहीं कैमरे में स्पेस नहीं। और बस लाइक शेयर सब्सक्राइब। विल सी यू नेक्स्ट वीक। साइनिंग ऑफ। फॉर एवरी सब्सक्राइब वी गिव 2 rupees to Sara Ali Khan.